नरेंद्र मोदी जी ने एक आतंकवादी का नाम लिया था, कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो उसको पाकिस्तान से घसीट के लाऊंगा। आज तक वो व्यक्ति नहीं आया। दाऊद इब्राहिम नाम है। अगर बीजेपी भूल रही हो, ऐसे कई आतंकवादी भी रहे जिनको भारत लाया गया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। सरकार की मंशा थी तो आ गया, नहीं मंशा थी तो नहीं आया। इतने लंबे अंतराल के बाद कहीं न्याय मिलेगा तो उस न्याय को अधूरा माना जाता है कि अमेरिका से बड़े शानदार रिश्ते रहे हैं मौजूदा प्रधानमंत्री जी कि देश की जनता को सिर्फ साजी मूर्ख बनाया जा रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आजकल जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है चर्चा का, वो है तहव्वुर राणा। जब से तहव्वुर राणा के भारत आने की बातचीत चली, चर्चा चली, और कल जब वो भारत पहुंचा, तब से हर तरफ यही आवाज़ आ रही है कि 2008 का मुंबई आतंकी हमला, इसका इंसाफ पूरे तरीके से तब तक नहीं हो सकता जब तक भारत को जख्म देने वाला एक एक आतंकी उसके अंजाम तक पहुंच नहीं जाता। बड़ा लंबा समय हो गया इस बात को और इंतज़ार को कि तहव्वुर राणा कब भारत आएगा। किसी भी सरकार का कोई योगदान नहीं है इसमें। एक न्यायिक प्रक्रिया है। अमेरिका की कोर्ट में जब ये बात आई और जब वहाँ से अनुमति मिली तब वो इस देश में लाया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है अगर इतने लंबे अंतराल के बाद कहीं न्याय मिलेगा तो उस न्याय को अधूरा माना जाता है। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है विशाल जी। मजदूर को उसकी मजदूरी उसके पसीने के सूखने से पहले मिल जाए तो उसको मजदूरी कहते हैं। और अगर कोई अन्याय कर रहा है और एक बड़ा लंबा समय, पता नहीं कितने लोगों की जान का वो दुश्मन रहा, कितने लोगों की जानें चली गई, तो जिसे कहते नहीं वो सब खोया हुआ नाम। सपोज़ जो व्यक्ति उस वक्त 10 साल का जो बच्चा रहा होगा तो उसके जहन में तो उसका नाम भी नहीं रहा होगा, वो अपने बचपन में रहा होगा। आज वो जब वयस्क हुआ होगा तो जब वो नाम लिया जाएगा तो मुझे लगता है जैसे बड़ी कोई उसको पौराणिक कहानी सुनाई जा रही होगी। इस सरकार ने 11 सालों में ऐसा कोई प्रयास नहीं किया और इस नाते मैं इस बात को कह रहा हूँ कि अमेरिका से बड़े शानदार रिश्ते रहे हैं मौजूदा प्रधानमंत्री जी के। भारत के तो खट्टे मिट्टे रिश्ते अमेरिका से सदैव रहे हैं। हमारा दोस्त हमेशा रसिया रहा, लेकिन अमेरिका से हमारे रिश्ते हमेशा इतने अच्छे नहीं रहे जितने कि मौजूदा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कहा। लेकिन 11 साल बाद क्यों? अगर सरकार का योगदान है तो, और अगर न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है तो अमेरिका से लेके पूरे न्यायिक इस पूरी प्रक्रिया में मुझे लगता है कि भारत को इसका प्रतिरोध करना चाहिए कि आखिर इतनी देर क्यों। लेकिन देर का जवाब तो ये दिया जाता है कि 2008 में मुंबई में आतंकी हमला होता है, 2009 में शिकागो में FBI उसकी गिरफ्तारी कर लेता है और एक आतंकी संगठन को समर्थन देने के बदले उसे वहाँ पर सज़ा सुना दी जाती है। जब तक ये सज़ा अमेरिका में पूरी नहीं होती तब तक उसे प्रत्यर्पण करना संभव नहीं था, ये दलील दी गई। देखिए, ये एक बात है। निश्चित तौर पे एक देश में तमाम सारी प्रक्रियाएं होती हैं, किसी को सज़ा मिली। ऐसे कई आतंकवादी भी रहे जिनको भारत लाया गया। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। सरकार की मंशा थी तो आ गया, नहीं मंशा थी तो नहीं आया। इसी तरह कई सारे आतंकवादी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक आतंकवादी का नाम लिया था, कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो उसको पाकिस्तान से घसीट के लाऊंगा। आज तक वो व्यक्ति नहीं आया। दाऊद इब्राहिम नाम है। अगर बीजेपी भूल रही हो, RSS भूल रहा हो, प्रधानमंत्री मोदी जी भूल रहे हो या देश का मीडिया भूल रहा हो, तो मैं नाम बता दे रहा हूँ, फिर से नाम ले रहा हूँ। दाऊद इब्राहिम क्या आ गया भारत? अगर नहीं आया तो मुझे लगता है कि देश की जनता को सिर्फ विशाल जी मूर्ख बनाया जा रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने फिर दोबारा से उस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि न्याय समय से अगर नहीं मिला तो अन्याय के बराबर होता है। लेकिन आपको लगता है कि 2008 से 2025 तक भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक लंबा सफ़र तय किया है। बार बार एक चीज़ कही जाती है कि भारत के अलग अलग शहरों में कभी भी कहीं भी धमाके हो जाया करते थे। आज वो आतंकवाद कुछ हद तक जम्मू कश्मीर में सिमट कर रह गया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मीडिया में ये पूरा नैरेटिव सेट है। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू की बात करेंगे, पत्थरबाजी से लेते आतंकवादी जितनी भी घटनाएं घटी उसकी बात करेंगे, या हमारे जो जवान शहीद हो रहे हैं देश की रक्षा के लिए, उसमें कोई बड़ा घटौती नहीं आई है।